अगर आपने एनएमएस एनटीएसई या फिर प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का फॉर्म भरा है या आप इनका फॉर्म भरने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या कहें तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं ये आपके सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों से संबंधित होते हैं। तो आपके लिए एनटीएसई में 35 नंबर का आपके एनएमएस में 35 नंबर की विज्ञान और 35 नंबर की सामाजिक विज्ञान पूछी जानी है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और समझिए कि पेपर में इन क्वेश्चन को आना ही आना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे बताऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे, जो आपके मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ रहेंगे तो उनके लिए आपको स्किप कर देना है, वो क्वेश्चन आपको नोट नहीं करने हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना ये। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी लिपि है और ये उल्टी लिखी जाती है। सभी क्या होते हैं, अपन कागज़ पर बाएं से दाएं लिखते हैं, जबकि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो तमिलनाडु का के पास कन्याकुमारी है, वो भारत का दक्षिणतम किनारा है। और किनारे की बात करेंगे तो पूर्वी किनारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का केवतु, पश्चिमी हो जाएगा गुजरात का गोरामाता और उत्तरी हो जाएगा इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। इसके बाद बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है। तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। डूबता कहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। और अगर हम विश्व की बात करते हैं तो सबसे पहले निकलता है न्यूजीलैंड में और डूबता है नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं। तो याद से कर लेना, बिल्कुल ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का उपयोग करते हैं मधुमेह यानी कि शुगर या मोटापे की बीमारी में। ये अग्नाशय से निकलने वाला एक एंजाइम या हार्मोन्स है, जिसकी वजह से अपन को अगर ज़्यादा हो जाता है तो मधुमेह यानी शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इसके इलाज में इंसुलिन का उपयोग करते हैं। अगला लिखा है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये फेमस है, असम का रहेगा। और अगला लिखा है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी। विटामिन ध्यान से कर लेना, विटामिन से क्वेश्चन आएगा। उनका रासायनिक नाम आता है, विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का वेरी, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का रहेगा कैल्सीफेरॉल, ई का रहेगा टोकोफेरॉल और के का रहेगा फ्लोस्कोप। इनकी बीमारी और किस में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट एनओएस एनटीपीसी और प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए रहेंगे, क्योंकि इनका लेवल 10th लेवल तक का है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंतिम की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं कि पहले वायसराय कौन थे, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग रहेंगे। और अंतिम वायसराय रहेंगे अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय की बात करेंगे तो वो रहेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 11 वाला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार छोड़ देना है। 10 वाला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन लिखा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर आएगा सिद्धार्थ। अगला 12वां क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। मतलब आर्मी हुई, आपकी नेवी हुई और एयरफोर्स हुई, ये तीनों राष्ट्रपति के अनुसार काम करती हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की वजह से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से वेरी रोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, वेरी बीमारी होती है। विटामिन सी से क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और बीमारी होती है त्वचा का फटना। डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल और बीमारी रहेगी हड्डियों से संबंधित रोग। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तमिलनाडु का। और इसके अलावा एक और आता है जल्लीकट्टू, वो भैंसों वाली गाय की दौड़ होती है। गाय दौड़ कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु का रहेगा। और एक होता है भैंस दौड़, तो वो होता है कर्नाटक का। ये ध्यान से कर लेना, एक त्यौहार पूछा जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा किस में होता है, सभी को पता है, भांगड़ा महाराष्ट्र का, पंजाब का फेमस रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। जो अपन टीवी देखते हैं टेलीविज़न, इसका आविष्कार किसने किया था। तो जॉन लॉगी वेयर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से कर लेना। आपके इनमें से एनएमएस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। भारत की पहली महिला शासिका कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफडे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो इसमें लिखा है 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। जगह है पंजाब का अमृतसर, यहाँ पर हुआ था बैसाखी के दिन।
आगे देखिएगा, इसके अलावा एक और पूछा था चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 19 मार्च 1919 को। आगे देखिए क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल के सदस्य या किस दल की स्थापना की थी, तो आंसर आ जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं उसमें इन्हीं का नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम लगा देते हैं। राइट आंसर होता है कैप्टन मोहन सिंह। पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने। क्यों कर दी थी, क्योंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को लाठी मार कर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। सबसे पहले कहाँ से क्रांति चालू हुई थी, तो मेरठ से। तो मेरठ में कौन था, मंगल पांडे। झांसी में कौन था, तो रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो राइट आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो रहेगा संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आंसर आएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने एक काम और किया, भारत में सती प्रथा का अंत करवाया था। उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय और अकबर सेकंड थे, इन तीनों ने मिलकर किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो मूलशंकर। वेदों की और लोटो किनारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना करी है। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से निकल लीजिए कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। कहाँ का था ये, पुर्तगाल का था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है हवा महल कहाँ पर है, तो ये रहेगा जयपुर में। और फेमस क्यों है, तो हवा महल में बहुत सारी खिड़कियाँ हैं इसलिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक सिख गुरु किसे माना जाता है, तो गुरु नानक। कल के वीडियो में मैंने बताया था समाज विज्ञान में कि गुरु नानक के अलावा गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह ये फेमस गुरु रहेंगे, तो इनके बारे में पढ़ लेना है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है, तो वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये भी पूछ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, तो गुजरात में। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या है, तो विजय घाट। महाभारत के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चाणक्य। चाणक्य कौन, चंद्रगुप्त मौर्य वाले, उनका दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य। जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति मतलब कि संविधान बना करके कैसा उसका अपन ड्राफ्ट बनाएंगे, कैसा प्रारूप रहेगा, तो उसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, जापान। देखिए इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि फेमस कौन सा है सूर्योदय के देश के नाम से, तो जापान। जबकि अगर आप किसी बड़ी बुक में देखेंगे तो उसमें न्यूजीलैंड लिख के आता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। वह सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा राज्य रहेगा राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल का। एक और आता है कि मोहिनी अट्टम जो डांस होता है मोहिनी अट्टम, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो आएगा केरल का। एक आता है यक्षगान कहाँ का है, तो वो हो जाएगा अपना यक्षगान कर्नाटक का हो जाएगा। और मोहिनी वो भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम नृत्य हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, इसमें लिखा 1911। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तो उन्होंने घोषणा की थी और राजधानी 1912 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र बहन चमकीली है, उस कहानी से आप याद कर सकते हैं। कहानी रहती है मतलब कविता है कि हम हैं नीले, हम मतलब पृथ्वी नीले रंग का होता है, पति हैं पीले मतलब बृहस्पति पीले रंग का, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली। तो अरुण और वरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं। इस कविता से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सभी जानते हैं, बाघ रहेगा, पक्षी मोर रहेगा, जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, मतलब गंगा नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, लेकिन ये कहीं भी संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन अपन लोग मानते हैं।
झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था आनंद मठ पुस्तक में। राष्ट्रगीत कहाँ कौन सा है? वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस भारत के अलावा आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का भी राष्ट्रगीत लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। ये ध्यान रखना, भारत देश का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है और मध्य प्रदेश का रहेगा विक्रम संवत। राष्ट्रगान में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। ये विज्ञान का क्वेश्चन है। पेसमेकर किस लिए होता है? तो हृदय के लिए होता है। मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा। कार्बन 4 प्रकार का होता है, एक होता है कोयला, दूसरा होता है अपना फुलेरीन, हीरा और एक होता है अपना ग्रेफाइट। तो 4 प्रकार का होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था? तांबा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे और भी सारे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई मतलब बम्बई से थाने तक चली थी और ये ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1856 को। किसने चलवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली थी? तो कोलकाता में। देखिए, भारत में अगर किसी भी पहली चीज़ का नाम मतलब बात की जाए या कुछ पूछा जाए, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उसका आंसर आप कोलकाता लगा दीजिएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उन्होंने 1764 में जब बक्सर का युद्ध लड़ा था 1764 में, उसके बाद से 1764 से 1912 तक कंटिन्यू कोलकाता का विकास किया है। पहला कंप्यूटर, पहला डाकघर, सब चीज़ कोलकाता में, पहला न्यायालय, पहला बैंक, सब कोलकाता में खोले हुए थे। तो हमेशा कोलकाता लगा देना। भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका नाम रहेगा ये रहेंगे राकेश शर्मा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। ये हरियाणा का नहीं सीखना है। ये 80 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर रहेगा 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। महासचिव इसका याद नहीं करना है। सदस्य देश इसके बढ़ गए हैं, 194 हो गए हैं, ये भी याद नहीं करने हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर रहेगा? तो द हैग में। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ये भी याद नहीं करना है। हिंदी में भाषण देने वाले याद नहीं करने हैं। 89 वाले ये याद नहीं करना है और दक्षिण सूडान ये नहीं करना है। ठीक है। देखिए 91 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून के लिए कोई भी है, खून कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, सबके लिए विटामिन के होता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो 343 राष्ट्रीय भाषा, यही ऐसा लिखा है संविधान के 343 अनुच्छेद में। ये सीखना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और आपके एनएमएस के पेपर में आने की 100% संभावना है। एनएमएस का जो पेपर होगा उसमें आपका मैट का 90 नंबर का पेपर होगा और 90 नंबर का सेट का पेपर होगा। तो 90 नंबर का जो मैट का पेपर होगा उसकी मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कोचिंग में भी, और यूट्यूब पे भी कुछ मैं यहाँ पे वीडियो आपको डाल रहा हूँ। तो 90 में से आप जितने मैं डाल रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करते हैं, 80 नंबर के आपके आसपास आ जाएंगे। बाकी विज्ञान के 35 में से 20 क्वेश्चन, 20 या 25 क्वेश्चन, सामाजिक के 35 में से 20 या 25 क्वेश्चन, तो 40 नंबर ये और 80 मिलाकर 120 होते हैं। मैथ का मैंने अभी कोई काउंट नहीं किया हुआ है। तो टोटल नंबर आपको पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए। लास्ट ईयर 84 नंबर वाले बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपके इस बार 100 नंबर भी आते तो आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बस आप मैथ्स के पेपर पे फोकस कीजिए, बाकी जो जीके के क्वेश्चन मैं डेली यहाँ पे डालता हूँ आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा।